हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में है तू महारानी, तेरी जैसी है ना कोई दानी। रानियों में है तू महारानी, तेरी जैसी है ना कोई दानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तुम्हारी प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, चरणों में तेरे हम नमन करें। धूप धरे तेरी आरती करें, तेरी आरती करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम का हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। अन्य मनुष्यों की तुलना में जिनके हृदय आदि पाप से, व्यक्तिगत पापों से मलिन है, माँ मरियम का हृदय बिल्कुल निष्कलंक था, पवित्र था। और माता मरियम का हृदय पवित्र आत्मा से भरा था। साथ ही साथ वो बहुत ही विनम्र थी। यदि आप निष्कलंक हृदय की तस्वीर को देखेंगे तो हम देखते हैं माता मरियम का निष्कलंक हृदय फूलों से घिरा हुआ है। और फूल शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। माँ मरियम पूर्ण रूपेण पवित्र थी, उसमें पाप का कोई कलंक नहीं था। और साथ ही साथ माता मरियम की तस्वीर को हम देखेंगे, उसका हृदय तलवार से चिदा हुआ है। और कारण यह है, जब माता मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को मंदिर में समर्पित किया, सिमेयोन ने भविष्यवाणी की थी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 34 और 35 में, यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। तो वो तलवार माता मरियम के दुख का प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ माता मरियम का हृदय आग की लपटों से प्रज्वलित था। ये आग की लपटें प्रेम का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अर्थात माता मरियम का निष्कलंक हृदय पवित्र आत्मा से, प्रेम से प्रज्वलित था। और फातिमा में जब माता मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन दिया, माता मरियम ने उन बच्चों से कहा, तुम अपने को मेरे निष्कलंक हृदय के प्रति समर्पित करो, और सारी मानव जाति भी निष्कलंक हृदय के प्रति समर्पित हो जाए। यदि हम अपने को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करेंगे, हम भी आहिस्ते आहिस्ते माता मरियम के समान बनेंगे, अर्थात पवित्र बनेंगे, निष्कलंक बनेंगे, विनम्र बनेंगे, प्रेम से पवित्र आत्मा से भरेंगे। आइए आज हम माँ मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। अपने पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के हृदय को पवित्र आत्मा का सुयोग्य निवास बनाया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरी महिमा के योग्य मंदिर बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। प्रभु के वचन की घोषणा कर सके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 15। क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा और सारा का एक पुत्र होगा। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज़ गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी का एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमण करूं? मैं तो मुरझा गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले बरस इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा का एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
जग सारा भटक रहा है, अंधकार की राहों में है माँ। ये दुनिया तो है दुख से भरी, नहीं बल हमें आगे बढ़ने का। टूटते हालातों में दुनिया को बल देना हो माँ। अर्जियाँ हम लिखते हैं, यीशु को तू सुना देना माँ। ये निष्कलंक रानी माँ मरिया, विनती हमारी सुनना। हमारी दुआओं को लेके यीशु के चरणों में रखना। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उसे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा।
यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पहला पाठ हम लोगों ने सुना उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 से, जो आतिथ्य सत्कार और विश्वास पर प्रकाश डालते हैं। और इब्राहिम तंबू के बाहर बैठा था, गर्मी का मौसम था। अचानक इब्राहिम ने आंखें उठा करके देखा, 3 दिव्य पुरुष उनके सामने खड़े हैं। और इब्राहिम दौड़ करके उनके पास गए और उनका स्वागत किया और कहा, आप आकर के वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लाऊंगा, आप अपने हाथों को पैरों को धोएंगे और तब मैं आपके लिए भोजन तैयार करूंगा। और इब्राहिम ने दौड़कर सारा के पास जाकर उसने कहा, जल्द से जल्दी इनके लिए भोजन पकाओ। और तब उसने बछड़े को मारा, बछड़े को भी पकाया। और इब्राहिम ने, साराई ने उनके लिए बहुत ही सुंदर भोजन तैयार किया। जल की व्यवस्था की, भोजन, मांस, दही, दूध आदि सभी चीज़ों की व्यवस्था की। इब्राहिम के आतिथ्य सत्कार से वे तीनों बहुत ही प्रभावित हुए। और उनमें से एक ने इब्राहिम से कहा, मैं अगला वर्ष आऊँगा, उस समय तुम्हारा एक पुत्र होगा। सारा ने सुना, वह पर्दे के पीछे खड़ी थी, वह हंस पड़ी। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण जैसे उन्होंने वायदा किया तो वैसे ही अगले वर्ष उनका एक पुत्र हो गया और उसका नाम इसहाक रखा गया। तो हम देखते हैं आतिथ्य सत्कार और विश्वास ईश्वर की नज़रों में बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्व रखते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है और हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा कर सकता है। आज हम प्रार्थना करें कि हम भी आतिथ्य सत्कार में और विश्वास में आगे बढ़ें। हम लोगों ने सुसमाचार सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 से, और उसका एक मुख्य संदेश यह है, हमें भी माता मरियम की तरह प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित रखना है। प्रभु यीशु मंदिर में खो गए थे, 12 वर्ष का था। जोसेफ और मरियम दोनों सोच रहे थे यीशु यात्री दल के साथ होंगे, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पाया। यीशु की खोज करते करते वे यरूशलेम मंदिर में लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को पाया। और माता ने दुखी होकर के बेटे से पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और तेरे पिता और मैं दुखी होकर के तुमको ढूंढ रहे थे। यीशु क्या बोले? यीशु ने माफ़ी नहीं मांगी। यीशु ने नहीं कहा आई एम सॉरी। यीशु ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया। और प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, जो कुछ करता है प्रेम से करता है। तो यीशु ने उनसे पूछा, मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? तो उनको समझने में कठिनाई हुई। माता मरियम इन बातों को समझ नहीं पाई। लेकिन माता मरियम ने क्या किया? उन वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और बाद में वह समझ जाएगी। वही उसका विश्वास था। लूकस के सुसमाचार 2:19 में भी हम देखते हैं, जब चरवाहों ने जो बातें की यीशु के जन्म के तुरंत बाद, उन बातों को सुनकर के माता मरियम को बहुत आश्चर्य हुआ। और माता ने क्या किया? उन सारे वचनों को, चरवाहों की बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर वह मनन करती थी। हमें भी माता मरियम के समान प्रभु के वचनों को हृदय में संजोए रखना है, उन पर मनन करना है। और प्रभु का वचन ही हमें पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 वाक्य संख्या 3 में
प्रभु यीशु कहते, मैंने तुम्हें जो वचन दिया, शिक्षा दी, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। और पाप से बचने के लिए हमें वचनों को हृदय में संजोए रखना है। स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 11 में हम देखते हैं एक नौजवान कैसे निष्पाप जीवन जी सकते हैं। हे प्रभु, तेरे वचनों को दिल में संजोए रखकर ही एक नौजवान पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन जी सकता है। तो हमें पापों से मुक्ति पाना है, प्रभु के वचनों को दिल में संजोए रखना है, उन पर बार बार मनन करना है। तो आज हम माता मरियम से प्रार्थना करें, हम भी प्रभु के वचनों को दिल में संजोए रख सकें और उन पर मनन कर सकें, तब हम भी पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे माँ मरियम की तरह। साथ ही साथ हम माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें, हम भी आतिथ्य सत्कार में, विश्वास में आगे बढ़ें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, रोटी दाखरस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग, हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ईश माता धन्य मरियम के स्मरणोत्सव में अर्पित अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और चढ़ावे पर दृष्टि डाल। वे तुझे सुग्राह्य हो और हमारी सहायता तथा क्षमा के साधन बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए
और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सद बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। वह इन पर विचार किया करती थी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में हमें आनंद मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। हम अपनी मुक्ति के लिए पुण्य अर्जित करें और तेरी कृपा की पूर्णता में तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। निष्कलंक मानिहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ निष्कलंक मानिहारता तुझे हर कण कण में। हे
मातु दुखियों की मातु सांत्वना मातु ईश जगनी हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में हे निर्मल माँ निष्कलंक